प्रशासन में जाने का कब सोचा था आपने? सर ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो सर उस वक्त 2015 में यूपीएससी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे। अच्छा। और उस वक्त सर टीना डाबी जी ने टॉप किया था। हाँ हाँ। तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी सिविल सर्विसेज में जाना है। तो आपको प्रशासन की ओर मोड़ने वाली टीना डाबी है, जी उन्हें आप आदर्श मानती हो? जी सर, सिविल सर्विसेज में आने के लिए वो मेरी इंस्पिरेशन है। वो सिविल सर्विस में आपकी आदर्श है, तो सिविल सर्विस के अलावा आप और कहीं किन्हीं दो महिलाओं के नाम बताइए जो जिन्हें आप आदर्श मानती हैं। सर मेरी निजी जिंदगी में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो मेरी आदर्श है वो है डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा। अच्छा। ये इंडिया की पहली दिव्यांग जो माउंटेनियर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के साथ साथ जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी सभी की जो चढ़ाई है वो कंप्लीट की है। आपके जीवन में कोई घटनाएं घटी है कभी इस तरह की कि जिससे आपको लगा कि मैं जीवन, हाँ कोई घटना घटी और मैंने मेरे जीवन को बदलने में वहां पर कुछ सोचा था? सर जब मैं अपने 12th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने बायोलॉजी ऑप्ट किया था। अच्छा। उस वक्त मेरा ड्रीम था कि मुझे एमबीबीएस करनी है और डॉक्टर बनना है। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली मेरा वो सपना पूरा नहीं हो सका। आई वॉज वेरी शैटर्ड, मतलब मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे कुछ और सोच सकूं। लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाई और उस चुनौती का सामना किया और फिर सिविल सर्विसेज की ओर मैंने अपना पूरा फोकस किया। आज आप क्या मानती हो, जैसे मान लीजिए आप एसडीएम बन जाती हो, कहीं कोई टीस तो नहीं रहेगी डॉक्टर की? नो सर, विद वेरी मच फोकस, और एक बार जब मैंने डिसाइड कर लिया तो फिर पूरी डिटर्मिनेशन के साथ यही सोचा। कैसे ललकारा उसको कि नहीं अब डॉक्टर नहीं, अब कुछ और जी। उससे बड़ा, उससे छोटा नहीं, क्योंकि वहां भी सेवा है और यहाँ भी सेवा है। yes. मुझे दोनों की थोड़ी सेवा में अंतर बता दीजिए कि आरएस में जाकर, आईएएस में जाकर आप किस प्रकार से सेवा दे सकती हैं और मेडिकल में रह करके किस प्रकार से सेवाएं देती? सर जो डॉक्टर होता है वो भी जन सेवा के लिए और भगवान के रूप में पूजा जाता है। उसी प्रकार से एक जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रशासनिक अधिकारी, वो भी जन सेवा को ही अपना जो सबसे बड़ा धर्म मानता है। तो सर यदि मुझे दोनों ही फील्ड्स में एक सिमिलैरिटी दिखी कि मुझे डायरेक्ट जनता के साथ जो जुड़ाव है और जो मैं इंटेंशनली करना चाह रही थी उसी फील्ड में मैं रहूंगी यदि मैं प्रशासन में आती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि ये जो है मुझे ज़रूर करना चाहिए। बॉटनी में एमएससी की है, स्पेशलाइजेशन किस में था? जी मैम, बॉटनी। बॉटनी में जो फाइनल ईयर होता है उसमें स्पेशलाइजेशन? जी, प्लांट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है प्लांट पैथोलॉजी? मैम ये प्लांट में जितनी भी डिजीजेस वगैरह होती है उनकी स्टडी की, कैसे वो इनिशिएट होती है, कैसे उसमें सिम्टम्स ग्रो होते हैं, उसके बाद कैसे हम उन डिजीज को खत्म कर सकते हैं, ये पूरा स्टडी। व्हाट इज सीड बॉर्न डिजीजेस? सीड बॉर्न डिजीज मैम बीज में जितने भी, जैसे कोई वायरस अटैक हो गया या कोई बैक्टीरियल डिजीज अगर ग्रो हो जाती है तो उन सभी को हम सीड बॉर्न डिजीजेस कहते हैं, जिसमें डायरेक्ट जो अफेक्ट होता है वो बीज पर होता है। अच्छा स्वाति, जो हार्मोन हाइट बढ़ाने के लिए प्लांट्स में रिस्पॉन्सिबल है उसका क्या नाम है? मैम कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, लेकिन मेनली जो होता है इसमें ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टेम ग्रोथ। श्योर? यस मैम। जिब्रेलिन नहीं होता हाइट के लिए? मैम जैसा कि मैं रिकॉल कर पा रही हूँ इट्स ऑक्सिन। चलिए, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में बेसिक डिफरेंस क्या है? मैम ये सीड बियरिंग जो प्लांट्स होते हैं, लेकिन उसमें जो फ्रूट या ओवरी जो डेवलप नहीं हो पाती है उन्हें जिम्नोस्पर्म्स में रखा जाता है। लेकिन जब उनमें ओवरी का डेवलपमेंट हो जाता है या एक कवरिंग जो फ्रूट की फॉर्म में आगे जाकर बनता है तो उसे फिर एंजियोस्पर्म्स में रखा जाता है। टेल मी द बॉटनिकल नेम ऑफ नीम। मैम इट्स एजेडिरेक्टा इंडिका। मैंगो? मेंजीफेरा इंडिका। बबूल? इट्स अकेशिया निलोटिका। अकेशिया की कोई और वैरायटी? सॉरी मैम। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारी कंट्रीज में सेक्स एजुकेशन को एजुकेशन में जगह दी गई है जी, इंडिया में क्यों नहीं दी जा रही? जी मैम मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि स्कूल लेवल पे भी और ये हायर एजुकेशन में भी जो है सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है और उन्हें सिखाया जा रहा है। कितना सही है, मतलब हमें देनी चाहिए इतनी कम एज में बच्चे को सेक्स की एजुकेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं,
जो बच्चे खुद गूगल से सीख रहे हैं, जी। जिससे उनका जो बचपन है वो खत्म हो रहा है समय से पहले। तो सेक्स एजुकेशन भी ऐसे में अगर हम देने लग जाएंगे तो बच्चा तो बिल्कुल हर चीज से एक्सपोज है। तो ये कितने % सही है सेक्स एजुकेशन को देना और नहीं देना? आपका क्या कहना है इसमें? मैम मेरी राय में तो ये बिल्कुल ठीक है और इसके कुछ रीजंस हैं। वो ये कि मैम जैसे आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है वो है महिला सुरक्षा की। तो इसके लिए जो छोटी बच्चियां हैं, हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो अपराध हैं वो भी उन्हीं के साथ हो रहे हैं। तो उन्हें गुड टच, बैड टच ऐसी जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताना ज़रूरी है, ताकि वो अभी से अपने बारे में, यदि उनके साथ ऐसा कोई गलत व्यवहार होता है तो उसके बारे में आवाज़ उठा सकें, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को बता सकें। अगर आप SDM बनती हैं तो जी। आपके एरिया में यौन अपराध जो हो रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या 2 कदम उठाएंगी? जी मैम, सबसे पहले तो मैं जो भी मेरा क्षेत्राधिकार का जो एरिया है उसमें जितने भी उच्चस्थ अधिकारी हैं उन सभी को एक विजिलेंस ऐप के माध्यम से कनेक्ट करूँगी, जिसमें मेरा साइंस का जो नॉलेज है वो भी काम आ जाएगा। और उसके माध्यम से यदि मेरे क्षेत्राधिकार में, उस एरिया में कोई भी ऐसी घटना होती है तो एक पैनिक बटन की तरह वो काम करेगा और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले सभी के पास पहुंच जाएगी और उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। और इसके अलावा दूसरा काम मैम, महिलाओं में आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी है जैसा मैं देखती हूँ, तो वो डेवलप करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। ऐसे कुछ कैंप्स या फिर स्कूलों में जाके रेगुलर विजिट्स करना, इसके माध्यम से जो है उनमें आत्मविश्वास पैदा करने की मैं कोशिश बहुत करूँगी। बढ़िया, वेरी गुड फ्रेंड। नोबेल प्राइज़ के बारे में जानती हैं आप? जी सर। कितने फील्ड में दिया जाता है? सर जैसा कि मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, ये मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर में दिया जाता है। इस समय इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? सर 28 स्टेट। अभी लेटेस्ट में कोई एक स्टेट है ना, जो स्टेट था उसको डिवाइड किया गया और उसको यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? सर 2 यूटीज़ में डिवाइड किया गया है, JNK और लद्दाख। JNK है। किस आर्टिकल को हटा के इसको ऐसा किया गया है? सर आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। 370 क्या, उसको क्या है इसके बारे में बताएं? जी सर, आर्टिकल 370 में स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को। उसमें ये कहा गया है कि वहाँ की जितनी भी लैंड एक्विजिशन वगैरह है तो उन पे जो अधिकार होगा वो वहाँ के लोगों का ही होगा। और वहाँ की जो अगर लेडीज़ वगैरह हैं, वहाँ की फीमेल्स हैं, अगर वो यदि बाहर के स्टेट्स में किसी पर्सन से शादी करती हैं तो फिर वहाँ की जितने भी लैंड पर उनका राइट है वो सब समाप्त हो जाएगा। अच्छा, अगर पाकिस्तान के किसी आदमी से मैरिज करती हैं तो भी सर वो सेम ही रूल्स लागू होंगे। बहुत पाकिस्तान की अगर मैरिज करती हैं तब उनकी रहेगी, बट इंडिया के किसी अन्य पार्ट से करती हैं तो नहीं रहेगी। थैंक यू।